हमारे साथ संजय वर्मा हमारे ज़मीनी संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। और अभी फिलहाल संजय, जिस तरीके से पूरी सियासत देखने को मिल रही है, अब क्या कहा जाए, क्योंकि आशीष सूद निशाना साधते हुए सीधे तौर पर नजर आए हैं कि यहां पर दुष्प्रचार करी आम आदमी पार्टी, शिक्षकों से कुत्ते गिनवाने वाले दावे को फर्जी करार दिया, सीधे तौर पर निशाना साधा। देखिए, बिल्कुल जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं आशीष सूद, उन्होंने इस बात को लेकर जो केजरीवाल हैं आम आदमी पार्टी के मुखिया, उन पर जबरदस्त निशाना साधा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, उन्होंने ये कहा है साफ कि शिक्षा विभाग ने जो सर्कुलर जारी किया था उसके मुताबिक कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि जो शिक्षा विभाग के शिक्षक हैं उनके द्वारा यहाँ पर इस तरह की कोई घटना होगी। तो उन्होंने साफ पढ़ के बताया कि कोई भी 4 पॉइंट थे और 4 पॉइंटों में ये लिखा था कि जो कुत्ते हैं उनकी गिनती नहीं की जाएगी, लेकिन इसका दुष्प्रचार किया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा। बाकायदा उनके जो जितने भी सारे सो कॉल्ड नेता थे, और उसके साथ साथ उन्होंने जो मुख्य आरोप लगाया वो अरविंद केजरीवाल पर लगाया। उन्होंने कहा कि पंजाब से वो सरकार चलाए, और पंजाब से ही उन्होंने एक ट्वीट किया था, और इसके बाद ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है। और विवाद खड़ा होने के बाद अब सीधे सीधे जो मंत्री हैं आशीष सूद, उन्होंने साफ कर दिया है कि इस मामले में पूरी तरह से जांच की जाएगी, और पुलिस में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी, और इसमें कौन कौन से नेता शामिल हैं, और नेता शामिल होने पे सीधे उन पर एफआईआर का है। और उन्होंने एक बात और भी यहाँ पर कही है कि उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ये भ्रामक प्रचार किया गया है उसको लेकर अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम माफी मांगे, नहीं तो इस मामले में जो, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, और एफआईआर दर्ज होने के बाद जो भी इसमें आरोप सिद्ध होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इसको लेकर जो शिक्षा विभाग भी पूरी तरह से मुखर था। और सबसे बड़ी बात है कि जो मंत्री हैं आशीष सूद, उन्होंने साफ इस बात को कहा है कि अगर इस बात को लेकर वो माफी नहीं मांगते तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो साफ जिस तरह से कहा जा रहा है कि इसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक है, दिल्ली सरकार पूरी तरह से आक्रामक है, क्योंकि जिस तरह से ये दुष्प्रचार किया गया था उसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार अब फ्रंट फुट पर खेल रही है। और लगातार अब इस मामले में ये देखना है कि आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो क्या इस मामले में कहते हैं। जी चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा। हमारे साथ देवेश जुड़ चुके हैं, उनसे भी क्वेश्चन लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दोपहर 1 बजे आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। आज आम आदमी पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। संजीव झा और कुलदीप कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आने वाले हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। कुछ ही देर पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। दिल्ली सरकार की तरफ से मंत्री आशीष सूद ने जोरदार तरीके से निशाना साधा था आम आदमी पार्टी पर, कहा था कि दुष्प्रचार यहां पर बेरोजगार नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल पर निशाना था। देवेश कुमार हमारे ज़ी मीडिया संवाददाता आम आदमी पार्टी के ऑफिस से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अब फिलहाल देवेश, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखने को मिल रहा है दिल्ली की सियासत में, किस तरीके से समझा जाए? प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही देर के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से की जाएगी। पलटवार संभव बीजेपी पर? देखिए, बिल्कुल जोर शोर से आम आदमी पार्टी ने मुद्दा उठाया था। बाकायदा संजीव झा और कुलदीप कुमार ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि किस तरह अरविंद केजरीवाल की सरकार के दौरान शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा जाता था, और अब मौजूदा जो बीजेपी की सरकार है वो जो टीचर्स है, जो सरकारी स्कूल के टीचर्स है, उनको किस तरह के कामों में लगा रही है। दरअसल इसको लेकर अब दिल्ली सरकार ने अपनी आपत्ति जाहिर की है, और शिक्षा विभाग की तरफ से सिविल लाइंस थाने में शिकायत भी दी गई थी। तो उसको लेकर अब एक दूसरे पर जो है सवाल उठाए जा रहे हैं, और हो सकता है इसी मुद्दे को लेकर जो है आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और अपनी जो बात है वो सामने रखे, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी ये जिक्र करती आई है कि बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं, और दरअसल जांच एजेंसियां हो या दिल्ली पुलिस हो, उसका हमेशा से गलत इस्तेमाल किया जाता है। तो जाहिर सी बात है 1 बजे जो है आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस मुद्दे को लेकर जो है अपनी बात रखेंगे। दरअसल इसको लेकर न केवल आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पोस्ट किए थे, बल्कि जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और बाकायदा लिखा भी कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों के शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे या फिर सड़कों पर कुत्ते गुनींगे। इसी को लेकर दरअसल जो सरकार है और जो शिक्षा मंत्री हैं आशीष सूद, उन्होंने आपत्ति जाहिर की है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं इस तरह का जो है वो पोस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के सामने गलत खबरों का प्रचार किया जा रहा है, शिक्षकों का अपमान किया जा रहा है। दरअसल यही आम आदमी पार्टी बात कर रही है कि शिक्षकों का एक तरह से अपमान किया गया। साथ ही साथ सरकार ये भी कह रही है कि कहाँ वो ऑर्डर है जिसमें ये कहा गया कि जो स्ट्रीट डॉग है उनकी काउंटिंग जो है सरकारी स्कूल के जो टीचर्स हैं वो करेंगे। इसी को लेकर दरअसल आपत्ति है और इसी को लेकर शिकायत दर्ज की गई है। अब आम आदमी पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपनी बात रखेंगे और इसी
लेकर जो है आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने भी दरअसल पोस्ट किया था और उन्होंने लिखा गया कि भाजपा की सरकार रोज अनर्गल ऑर्डर निकालती है, देखिए अब आवारा कुत्तों की जिम्मेदारी आई टीचरों पर, टीचर पढ़ाएंगे या आवारा कुत्ते देखेंगे। दरअसल इसी को लेकर अब जो है सरकार ऐतराज जता रही है और शिकायत दी गई है कि इसकी जांच होनी चाहिए, या तो माफी मांगे आम आदमी पार्टी के लीडर्स या फिर जो है इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि शिक्षकों का सम्मान होता है, उनका अपमान किया गया। इस तरह की बात जो है दिल्ली सरकार कर रही है। दूसरी तरफ विपक्ष में आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बाकायदा कहा था कि किस तरह जो सरकारी टीचर है उनका अपमान जो है दिल्ली की बीजेपी की सरकार कर रही है, शिक्षा को लेकर वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। और जब अरविंद केजरीवाल की सरकार हुआ करती थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो टीचर्स को सम्मान भी दिया गया, विदेश ट्रेनिंग के लिए भेजा गया ताकि जो बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हैं उनको बेहतर शिक्षा मिल सके। अब ऐसे में एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। देखना होगा कि आम आदमी पार्टी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किस तरह से अपनी बात सामने रखती है। जी अभी फिलहाल हमारे साथ संजय हमारे जिम्मेदार संवाददाता लगातार बने हुए हैं। संजय, अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कुछ ही देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, देखने की बात यह होगी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या बात कंक्लूड करते हुए बीजेपी पर पलटवार किया जाता है, फिर किसी मुद्दे पर बीजेपी का घेराव किया जाता है। लेकिन अब जो ये पूरा का पूरा मुद्दा लगातार चल रहा है, जो ग्राउंड से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से दिए गए कि अब शिक्षक पढ़ाएंगे या फिर कुत्तों को गिनने का काम करेंगे, उससे मानकर चले कि बीजेपी ने एक्सपोज किया है, क्योंकि यहां पर जो सर्कुलर था उसमें कोई ऐसी बात बीजेपी क्लेम कर रही है कि ऐसा कुछ है ही नहीं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी एक परसेप्शन बनाना चाहती है, परसेप्शन क्रिएट करना चाहती है शिक्षकों को लेकर या फिर शिक्षकों की जो कामकाजी जो पूरी कार्यशैली रहती है उसे लेकर, तो मानकर चले कि अब एक्सपोज बीजेपी ने किया है कि आम आदमी पार्टी झूठा नैरेटिव गढ़ने का काम कर रही है, उनके पास इसके अलावा और कोई काम नहीं। यही माने? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार में आशीष सूद, उन्होंने पूरे जो सर्कुलर में जो 4 पॉइंट है उसको बताया, बाकायदा पढ़ के बताया। उसमें कहा, उन्होंने साफ कहा कि इन पॉइंटों के अंदर कहीं पर भी ऐसा नहीं है जिसमें ये कहा गया हो कि जो शिक्षक है वो गली के कुत्ते गिनेंगे। उन्होंने ये कहा है कि जो शिक्षक हैं, क्योंकि स्कूल प्रीमिसेस के बाद पिछले 10 सालों के अंदर बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई थी जो स्कूल के बाहर बच्चों के कुत्तों के द्वारा काटने की घटनाएं हुई थी। और इसको लेकर उन्होंने कहा है कि जो सिर्फ ये उस सर्कुलर के अंदर था कि जो स्कूल के पास या अंदर कुत्तों ने अपने घर बना लिए हैं, उनके जो नोडल ऑफिसर है उनको जानकारी देनी है। तो उन्होंने पूरी तरह से साफ बात इसको लेकर घेरा। उन्होंने साफ कहा कि अगर जिस तरह से ये नैरेटिव, गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है और दुष्प्रचार किया जा रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार बहुत आता है। और इसको लेकर ही इन्होंने ये कहा है कि इसको लेकर अगर या तो अरविंद केजरीवाल माफी मांगे या फिर वो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। तो इन्होंने साफ कहा। अब उन्होंने ये भी इस बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अब जो दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने ये कहा है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अब विक्टिम कार्ड खेलेंगे, तो अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी शायद उसमें वही विक्टिम कार्ड खेला जाने की संभावना है। जैसा कि जो मंत्री आशीष सूद ने कहा था कि उन्होंने कहा कि विक्टिम कार्ड वो हमेशा अपनी जेब में रखते हैं। अब कहेंगे कि सरकार हमारी आवाज़ दबाना चाहती है, सरकार हमारे को बोलने नहीं देना चाहती, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी जो है वो विक्टिम कार्ड खेलेगी। तो इसको लगता है कि अब देखना ये होगा कि जब आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो क्या जवाब देगी, क्या वो बीजेपी को घेरेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सर्कुलर में साफ लिखा है, सर्कुलर जो था जिसमें 4 पॉइंटों के अंदर, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो दिल्ली के शिक्षक हैं वो दिल्ली के कुत्तों की गिनती करेंगे। उन्होंने साफ पढ़ के बताया। और इसी को लेकर अब ये भी कहा है कि अब जो अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते हैं, अब विक्टिम कार्ड खेलेंगे। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा जब 1 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी करेगी तो वो क्या बोलती है। जी बिल्कुल, हमारे साथ देवेश लगातार जुड़े हुए हैं। देवेश, एक शॉर्ट आंसर आपसे चाहूंगा कि अब ये बात यहां पर बीजेपी की तरफ से कन्वे की गई यहां पर कि आम आदमी पार्टी के नेता विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, तो इस चीज को डिनाई करना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आम आदमी पार्टी की तरफ से कि जो हम उठा रहे हैं वो एक जायज मुद्दा है जिसे लेकर आम जनता को जागरूक करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो सत्ता पक्ष कर रहा है वो ठीक नहीं है। इस चीज को डिफेंड करने के लिए आगे आना होगा आम आदमी पार्टी को।
देखिए बिल्कुल इसी को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है। 1 बजे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आम आदमी पार्टी अपनी बात जो है वो सामने रखेगी। दरअसल जो ऑर्डर जारी किया गया था सरकार की तरफ से, उसमें जो टीचर्स हैं उनको नोडल ऑफिसर्स नियुक्त किया गया था। इसको लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार टीचर्स को ये जिम्मेदारी क्यों गई थी। बात ये भी कही जा रही है कि जो परिसर के अंदर स्ट्रीट डॉग आएंगे उनकी जो है निगरानी करना है। तो इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी दरअसल सवाल उठा रही थी और कह रही थी जब आम आदमी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो अलग से इस तरह की जो जिम्मेदारियां थी, जो व्यवस्था स्कूल में करनी होती थी, उसके लिए अलग से एक नियुक्ति की जाती थी जो इस तरह की चीजें करता था। इसमें टीचर्स का क्या मतलब है कि स्ट्रीट डॉग को लेकर उनकी नियुक्तियां की गई है, इसको लेकर दरअसल सवाल कई उठाए गए थे। अब इसी को लेकर आम आदमी पार्टी अपना पक्ष रखेगी कि किस तरह से जो दिल्ली सरकार ने शिकायत दी है उसके बाद अगला स्टेप आम आदमी पार्टी का क्या होगा। हालांकि आम आदमी पार्टी जरूर इस बात का जिक्र करती है क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के ऊपर एक के बाद एक जो एफआईआर दर्ज हुई थी, उनको लेकर सीधा सवाल आम आदमी पार्टी पूछती है कि आखिरकार उन एफआईआर्स में हुआ क्या और निकला क्या, ये भी सरकार बताए। ये भी जाहिर सी बात है, आज आम आदमी पार्टी अपना पक्ष सामने रखेगी। तो 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आम आदमी पार्टी होगी कि 1 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी क्या स्टैंड रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय और देवेश जुड़े, आप तमाम जानकारी आपने साझा की।